आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की कॉपियां जलाई और आंदोलन को तेज करने की अपील की। इसी बीच कल सरकार के साथ तय हुई किसानों की बैठक को लेकर आज किसान संगठन अल्जास मुनक्कद करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा का कहना है कि किसान विरोधी कानून को वापस लेने का इख्तियार केंद्र की मोदी सरकार के पास है। कोई पैनल इसे वापस नहीं करा सकता है। राघव चड्ढा ने कहा कि पीएम मोदी पर्दे के पीछे रहकर काम ना करें। हमारी मांग है कि पीएम किसानों के साथ कल होने वाली अगली बैठक में खुद आएं और तीनों कानूनों को रद्द करें। शिमाल से लेकर जनूब तक भारत में आज त्योहारों का दिन है। आज देश के अलग अलग कोनों में मकर संक्रांति, पोंगल समेत कई फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने आज सभी वतन अजीज को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू समेत अन्य सभी त्योहारों की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और भोगी की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी आज मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुर्गियों के मरने के बाद अब खेत में कुएं और कबूतर मरे मिले हैं। इसके चलते लोग दहशत में आ गए हैं। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,12,093 हो गई है। वहीं कुल मरने वालों की संख्या 1,51,727 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 16,946 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा कोरोना से पिछले 24 घंटों में 198 मरीजों की जान चली गई। विदेशों से भारत लौट आने वाले यात्रियों की जांच के लिए आज से देश में एयरपोर्ट पर ही जीनोम सिक्योरिटी की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे नए कोरोना का पता चल जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों के तापमान में भी भारी गिरावट आई है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आज सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छा खासा गिरावट दर्ज की गई है। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तो वहीं सफदरजंग में 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दर्जा हरारत मुनफी तक पहुंच गया है। वाराणसी और प्रयागराज में भी दर्जा 20 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया है। नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग फरवरी से शुरू होगा। आईडीबीआई बैंक और जेपी इंफ्राटेक इसके लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजा मंजूर कर दिया है। ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े हैं। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। महाभियोग के बाद ट्रंप ने कहा कि वह हिंसा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मेरा सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक हिंसा नहीं करेगा। गूगल ने 21 जनवरी तक सियासी इश्तिहार पर रोक लगा दी है। कंपनी ने यह कदम अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद उठाया है। YouTube ने भी आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वीडियोस को हटा दिया है और 1 हफ्ते के लिए उनका चैनल भी सस्पेंड कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को नेपाल की आंतरिक राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी और भारत को सबसे करीबी सहयोगी बताया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।